मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 से संबंधित 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन की। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, जो था वित्त समिति या गंदी बस्ती सुधार समिति नगर पालिका के गठन के कितने दिनों के भीतर भीतर गठित की जाएगी। तो ये नगर पालिका के गठन के 90 दिनों के भीतर भीतर गठित की जाएगी, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने डी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 55 के अनुसार वित्त समिति या गंदी बस्ती सुधार समिति जो नगर पालिका के गठन के 90 दिवस के भीतर भीतर नगर पालिका द्वारा गठित की जाएगी, जिसमें विफल रहने पर राज्य सरकार इन समितियों को गठित कर सकेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अध्याय 4 में निम्नलिखित में से किसके संबंध में उल्लेख है। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की अगर बात की जाए दोस्तों, इसके अध्याय 4 के अंतर्गत नगर पालिका के इसमें वर्णन दिया गया है संपत्ति के बारे में, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अध्याय 4 के अंतर्गत धारा 67 से लेकर धारा 75 तक, जहां धारा 67 से लेकर धारा 75 तक नगर पालिका संपत्ति से संबंधित प्रावधानों का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की निम्नलिखित में से कौन सी धाराओं द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा राजस्थान नगर पालिका समितियों की शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य नियम 2009 बनाया गया है। तो धारा 55, 61 और 337 का प्रयोग करते हुए बनाया गया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009, जिसमें 2009 का अधिनियम संख्या 18, जिसकी धारा 55 और 61 के साथ पठित धारा 337 के अधीन शक्तियों और इस निमित्त इससे समर्थ बनाने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा राजस्थान नगर पालिका समितियों की शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य नियम 2009 को बनाया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान में नगर पालिकाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षित स्थान किस आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। तो ये उस नगर पालिका क्षेत्र में अनुसूचित जातियों जनजातियों की जनसंख्या का उसकी कुल जनसंख्या के साथ निकटतम अनुपात में निर्धारित किए जाते हैं, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 6 के अनुसार, जी हाँ, धारा 6 के अनुसार नगर पालिका के लिए नियत स्थानों की कुल संख्या के संबंध में अनुसूचित जातियों या जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या का जो अनुपात है वो यथाशक्य निकटतम वही होगा जो अनुपात उस नगर पालिका क्षेत्र में अनुसूचित जातियों जो जनजातियों की जनसंख्या का उनकी कुल जनसंख्या के साथ जो अनुपात होता है। नेक्स्ट है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 54 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 54 का संबंध है वो वार्ड समितियों के गठन से है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 54 के अनुसार, जी हाँ, धारा 54 के अनुसार 3 लाख या उससे अधिक की जनसंख्या वाली नगरपालिकाओं के प्रादेशिक क्षेत्रों के भीतर वार्ड समितियों का गठन किया जा सकेगा। ध्यान रखना, 3 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाली नगरपालिकाओं के प्रादेशिक क्षेत्रों के भीतर वार्ड समितियों का गठन है वो धारा 54 के अंतर्गत किया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार कार्यपालक समिति, जी हाँ, कार्यपालक समिति निम्नलिखित में से इसमें कौन शामिल नहीं होगा। तो कार्यपालक समिति जिसमें नगरपालिका का अध्यक्ष शामिल होता है, उपाध्यक्ष भी शामिल होता है, इसके अलावा विपक्ष का नेता भी इसमें शामिल होता है और राज्य विधानसभा के सदस्य इसमें शामिल नहीं होते हैं, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 55 के अनुसार प्रत्येक नगरपालिका में कार्यपालक समिति है वो गठित की जाती है, जिसमें मुख्य रूप से नगरपालिका का अध्यक्ष शामिल होता है, उपाध्यक्ष भी शामिल होता है, विपक्ष का नेता शामिल होता है,
नगर निगम या नगर परिषद के मामले में 2 महिलाओं सहित कुल 7 सदस्य होते हैं और नगर पालिका बोर्ड के मामले में अधिकतम 5 सदस्य जो नगर पालिका बोर्ड द्वारा उधारित किए जाए। और इसके अलावा नगर पालिका की अन्य समितियां जैसे वित्त समिति, स्वास्थ्य और स्वच्छता समितियों, इनके अध्यक्ष भी इसमें शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर पालिका का आंतरिक राजस्व राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? तो नगर पालिका का जो आंतरिक राजस्व है वो धारा 101 में इसका वर्णन किया गया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 101, जी हाँ धारा 101, जिसमें आंतरिक राजस्व, ध्यान रखना नगर पालिका का जो आंतरिक राजस्व का उल्लेख है वो इसमें किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धाराओं तथा उनकी विषय वस्तु के संबंध में जो असंगत युग्म की पहचान कीजिए। तो सबसे पहले जीव चिकित्सा अपशिष्ट जो धारा 234 में दिया गया है, बिल्कुल सही दिया गया है। दूसरा है परिसंकट में अपशिष्ट धारा 236, यहाँ पे 236 नहीं होगा, यहाँ पे 235 है, उसके अंतर्गत परिसंकट में अपशिष्ट का वर्णन किया गया है। फिर है वर्षा जल के लिए जो द्रोणी और पाइप, ये धारा 237 में दिया है, ये भी बिल्कुल सही है। फिर है वर्षा जल संग्रहण संरचना का उपबंध धारा 238, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें अपना सही आंसर है वो बी हो जाएगा, क्योंकि परिसंकट में अपशिष्ट है वो धारा 235 के अंतर्गत दिए गए हैं राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 235, जिसमें परिसंकट में अपशिष्ट के अनुसार यह नगर पालिका का कर्तव्य होगा कि वह या तो वह स्वयं या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अभिकरण के माध्यम से केंद्रीय सरकार द्वारा जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ध्यान रखना पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का जो केंद्रीय अधिनियम संख्या 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाए गए नियमों के उपबंधों का जो परिसंकट में अपशिष्टों के प्रबंध और हस्तन को उस सीमा तक जहां तक ऐसे नियम नगरपालिका पर लागू होते हैं विनियमित करने के लिए क्रियान्वयन करवाए। नेक्स्ट है, राजस्थान नगरपालिका सामान क्रय और अनुबंध नियम 1974 के प्रावधानों के अनुसार सामान के क्रय से संबंधित निविदाएं आमंत्रित करने की जो समय सीमा है उसके अनुसार 100 लाख रुपए यानी 1 करोड़ रुपए से अधिक के सामान के लिए कितनी समय सीमा निर्धारित की जाती है? तो 1 करोड़ से अधिक के सामान के लिए 30 दिन की समय सीमा का निर्धारण किया जाता है, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका सामान क्रय और अनुबंध नियम 1974 के नियम 4 के अनुसार सामान के क्रय की निविदाओं के मामले में निविदाएं आमंत्रित करने के लिए जो समय सीमा का पालन किया जाता है, जिसमें 1 लाख रुपए तक की जो निविदाएं आमंत्रित करने की जो समय सीमा है सामान क्रय करने के लिए वो 7 दिन होगी। इसके अलावा 1 लाख से 10 लाख रुपए तक की सीमा तक के सामान क्रय करने के लिए इसमें समय सीमा 10 दिन निर्धारित की गई है। 10 लाख से यानी 100 लाख तक यानी 1 करोड़ रुपए तक की सीमा तक के इसमें सामान क्रय के लिए जो समय सीमा है वो 15 दिन है। इसके अलावा 1 करोड़ से अधिक के सामान क्रय के लिए जो समय सीमा निर्धारित की गई है वो है 30 दिन। नेक्स्ट है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार नगर पालिकाओं की सीमाओं के भीतर किसी मूर्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए दोषसिद्धि पाए गए व्यक्ति के लिए अधिकतम कितने जुर्माने का प्रावधान किया गया है? तो अधिकतम इसमें 50,000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है और यह दिया गया धारा 241 के अंतर्गत। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 241 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति नगरपालिका की सीमाओं के भीतर स्थापित या परिनिर्मित की गई है किसी मूर्ति को नष्ट करता है तो उसे कोई नुकसान पहुंचाता है तो ऐसी दोषसिद्धि पर उस व्यक्ति को 2 माह से लेकर 6 माह तक कारावास। तो ये ध्यान रखना, यहाँ से भी जुर्माने और सजा से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 2 माह से लेकर 6 माह तक कारावास अगर मूर्ति को नष्ट करता है और दोषसिद्धि हो जाता है तो ऐसे व्यक्ति को
इसके अलावा 25,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक के जुर्माने से भी इसमें दंडित किया जा सकता है। तो अधिकतम इसमें जुर्माना ध्यान रखना 50,000 रुपये है, वो निर्धारित किया गया है। सज़ा कितनी है? सज़ा है 2 माह से लेकर 6 माह तक का इसमें सज़ा का प्रावधान भी इसमें किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर पालिका के समक्ष बजट प्राक्कलन निम्नलिखित में से कौन प्रस्तुत करता है? तो नगर पालिका के समक्ष बजट प्राक्कलन है वो प्रस्तुत करता है नगर पालिका अध्यक्ष, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 87 के अनुसार नगर पालिका का जो अध्यक्ष होता है वो ऐसी तारीख को जो प्रत्येक वर्ष की 31 जनवरी के पश्चात की ना हो, जिसे कार्यपालक समिति द्वारा नियत किया जाए, नगर पालिका को बजट प्राक्कलन प्रस्तुत करेगा, नगर पालिका अध्यक्ष प्रस्तुत करेगा और वह प्रत्येक वर्ष की 15 फरवरी से पहले पहले नगर पालिका द्वारा पारित किया जाएगा। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का आपके लिए क्विज है, नगर पालिका समय समय पर किसी भी मकान के बाहर मुख्य द्वार पर संख्यांक प्लेट यानी नंबर प्लेट लगा सकती है, जिसका खर्चा कौन वहन करता है? एक बार फिर से सुनिएगा, नगर पालिका समय समय पर किसी भी मकान के बाहर मुख्य द्वार पर जो संख्यांक प्लेट यानी नंबर प्लेट लगाती है, तो उसका खर्चा किसके द्वारा वहन किया जाता है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।